हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मल्टी कंपनी ब्रोकरेज स्टेटमेंट रिपोर्ट को कैसे व्यू कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे अदर रिपोर्ट्स, मल्टी कंपनी रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज स्टेटमेंट, डिफ़ॉल्ट पे एंटर करेंगे। यहाँ पे पीरियड, आपको जिस डेट से लेके जिस डेट तक के इनवॉइसेस की रिपोर्ट व्यू करनी हो वो डेट्स यहाँ डाल देनी है। एंटर कर देंगे ग्रुप कोड। डेटर्स या क्रेडिटर्स जिसकी रिपोर्ट देखनी हो वो ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। नेक्स्ट टाइप, अगर आपको इस पीरियड में जितने भी इनवॉइसेस बने हैं सिर्फ उन्हीं इनवॉइसेस पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ऑन इनवॉइस पीरियड ऑप्शन पे एंटर करना है। और अगर आपको इस पीरियड में जितने भी इनवॉइसेस के सामने आपने रिसिप्ट किया है और बिल क्लियर हो गए हैं उन पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर ऑन रिसिप्ट पीरियड ऑप्शन पे एंटर करना है। हमें यहाँ पे मार्च मंथ में जितने भी इनवॉइसेस बने हैं सिर्फ उन पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करके रिपोर्ट व्यू करनी है तो हम यहाँ पे ऑन इनवॉइस पीरियड ऑप्शन पे एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी, सभी कंपनीज की रिपोर्ट के लिए ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके लिस्ट में से स्पेस बार की प्रेस करके कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे बुक, सभी डे बुक्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें या फिर सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके लिस्ट में से स्पेस बार की प्रेस करके डे बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंट, सभी अकाउंट्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन पे एंटर करें, अदरवाइज सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके लिस्ट में से स्पेस बार की प्रेस करके अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ब्रोकर, सभी ब्रोकर्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन पे एंटर करें, अदरवाइज सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके लिस्ट में से स्पेस बार की प्रेस करके ब्रोकर को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ब्रोकर फ्रॉम, अगर एंट्री के वक्त जो ब्रोकर सिलेक्ट किया है उसकी रिपोर्ट व्यू करनी हो तो ट्रांजैक्शंस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और अगर अकाउंट मास्टर्स में जो ब्रोकर डाला हुआ है उसकी रिपोर्ट व्यू करनी हो तो अकाउंट मास्टर को सिलेक्ट करके एंटर करें। नेक्स्ट रेट फ्रॉम, इसमें ब्रोकर के अकाउंट में जो ब्रोकरेज परसेंटेज डालते हैं उसके हिसाब से ब्रोकरेज कैलकुलेट करना हो तो ब्रोकर अकाउंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर करना है, अदरवाइज स्पेसिफाई हेयर पे एंटर करके रेट परसेंटेज में परसेंटेज डाल देना है। नेक्स्ट ब्रोकरेज, अगर ऐसे इनवॉइसेस देखने हो जिनमें ब्रोकरेज पे कर चुके हैं तो पेड ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अगर ऐसे इनवॉइसेस देखने हो जिनमें ब्रोकरेज नहीं पे किया है तो अनपेड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज सभी इनवॉइसेस के लिए ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट इनवॉइसेस, यहाँ पे अगर पेंडिंग सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे इनवॉइसेस आएंगे जो आउटस्टैंडिंग हो, क्लियर सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे इनवॉइसेस आएंगे जो आउटस्टैंडिंग ना हो और ऑल सिलेक्ट करने पे सभी इनवॉइसेस आएंगे। नेक्स्ट एक्सक्लूड ब्लैंक ब्रोकर, अगर ऐसे इनवॉइसेस जिनमें ब्रोकर अकाउंट नहीं डाला हुआ वो रिपोर्ट में ना चाहिए हो तो इस ऑप्शन पे वाई एंटर करना है। नेक्स्ट इंक्लूड जीएसटी, अगर ब्रोकरेज को इनवॉइस वैल्यू में जीएसटी ऐड करके कैलकुलेट करना हो तो ये ऑप्शन में वाई एंटर करना है। नेक्स्ट न्यू पेज, अगर ब्रोकर वाइज रिपोर्ट को न्यू पेज पर प्रिंट करना हो तो इस ऑप्शन में वाई एंटर करना है, एंटर कर देंगे। अगर रिपोर्ट को सिर्फ व्यू करना हो तो स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, व्यू करके प्रिंट करना हो तो फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, व्यू किए बिना प्रिंट करना हो तो प्रिंटर ऑप्शन पे एंटर करना है और अगर रिपोर्ट से एग्जिट होना हो तो एग्जिट ऑप्शन पे एंटर करना है। हम यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे एंटर कर रहे हैं, रिपोर्ट आ चुकी है। नेक्स्ट अगर इस रिपोर्ट को प्रिंट करना हो तो एस्केप की प्रेस करके प्रिंट ऑप्शन पे एंटर कर देना है, आपकी रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। और अगर इस रिपोर्ट को हमें एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ या किसी और फॉर्मेट में सेव करना हो तो यहाँ पे सेंड टू पे एंटर करके उसमें से जिस फॉर्मेट में रिपोर्ट सेव करनी हो उस पे एंटर कर देना है। इस तरह से आप रिलाय में मल्टी कंपनी ब्रोकरेज स्टेटमेंट रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।